अगर आपको भी भोजन ना पचने की समस्या है तो आज का ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। गैस बहुत ज़्यादा बनती है, एसिडिटी की वजह से कुछ भी ठीक से खा नहीं पाते हैं, हमेशा पेट में अपच बनी रहती है और हमें ये समझ ही नहीं आता इसका कारण क्या है। तो आज की इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। ऐसा करने से आपके भोजन का कण कण आपको बचेगा और सही में अगर आप इसको ठीक से फॉलो करते हैं, इन बातों को ध्यान रखते हैं जो मैं आपको बताने वाली हूँ, तो कुछ ही दिनों में आप देखेंगे आपकी ये समस्याएं काफ़ी हद तक दूर हो जाती हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। पेट से संबंधित समस्याएं हो तो धीरे धीरे करके शरीर खुद ही कमजोर होने लगता है, क्योंकि उसका पोषण जो भी हम खाते हैं शरीर को नहीं लगता। तो अगर आपके साथ भी समस्या है, और ज़्यादातर जो मुझे कमेंट्स आते हैं वो यही है कि हमें गैस एसिडिटी बहुत रहती है, जिससे ना तो खाना ठीक से पचता है और ना ही खा पाते हैं, तो आज की इन बातों का विशेष ध्यान रखिएगा। तो चलिए जानते हैं सबसे पहली चीज़ जो कि आपको ज़रूर ध्यान में रखनी है, वो है जब भी आपको तेज भूख लगती है उस समय पर आपको खाना खाना है, ना कि घड़ी देख करके खाना खाना है। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सुबह हो गई है खाना खा लीजिए, हमारे साथ किसी ने जो है खाना खाया इसलिए खाना खा लीजिए, खाना बना हुआ है इसलिए खा लीजिए, खाने का समय हो गया घड़ी देख करके तो खाना खा लीजिए, किसी के साथ खाना बचा हुआ है तो उसको खा लीजिए। मतलब हम लोग खाते ही रहते हैं पूरा दिन, ये नहीं देखते हैं कि हमारा पेट उस खाने को कब मांग रहा है। मान लीजिए आपने अभी 2 घंटे पहले खाना खाया है और आपको भूख नहीं लग रही है, लेकिन आपके खाने का समय हो गया है, क्योंकि आपको फैमिली के जितने भी मेंबर्स से फोर्स कर रहे हैं चलिए खाना खा लीजिए, पर आप ऐसे समय पर उनकी बातों को ना सुनते हुए अपने पेट की बात को सुने। अगर वो आपको कह रहा है कि आपको भूख नहीं है तो प्लीज़ उस समय पर भोजन ना करें, क्योंकि मोस्टली जो गैस बनने का सबसे बड़ा कारण होता है वो ये कि जो फूड आपने खाया है ऑलरेडी आपकी जठर अग्नि जो है वो धीमी है, आपको भोजन ठीक से नहीं पच रहा है, जिसकी वजह से आप जो है ऑलरेडी जो खाना है उसकी खट्टी डकारे, एसिड रिफ्लेक्शन, इससे परेशान है। तो फिर क्या है, आपने और खाना डाल दिया पेट के अंदर, तो ऐसे में आपकी एसिडिटी की प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है कि जब पेट में तेज वाली अच्छी वाली भूख लगेगी तभी आपको खाना खाना है। दूसरा सबसे ज़रूरी नियम है जो कि आजकल कोई भी फॉलो नहीं करता है, हमेशा ज़मीन पर बैठ करके जो पद्मासन होता है ना उस तरीके से बैठ करके खाना खाना चाहिए। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए जब हम अपने पैरों को मोड़कर बैठते हैं तो जो हमारी पिंडलियों में ब्लड होता है वो हमारे पेट की तरफ को जाता है, यानी कि ब्लड का जो दौरान है, खून का दौरान, वो शरीर की तरफ को जाता है, जो कि आपको डाइजेशन में हेल्प करता है। और जो पिंडलियाँ होती हैं उसे हमारा सेकेंड हार्ट कहा जाता है। यहाँ पर भी बहुत अच्छे अमाउंट के अंदर ब्लड जो है वो जमा रहता है। हम खड़े रहते हैं, डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाते हैं या कहीं पर भी खड़े होकर के खाना खाते हैं, तो ऐसे में वो ब्लड, वो एनर्जी हमारे डाइजेशन में यूज नहीं हो पाती है और खाना हमें नहीं पचता है। तो इसलिए आप जमीन पर बैठकर खाना खाएं। तीसरा नियम, जब भी खाना खाते हैं तो अपने हाथों का इस्तेमाल करके खाना खाएं, यानी कि चम्मच नहीं लेनी है, अपनी फिंगर्स का इस्तेमाल करना है। अब आप कहेंगे इसका क्या सेंस है? देखिए, हमारे जो 5 तत्व हैं शरीर में, वो सारे के सारे 5 एलिमेंट्स हमारे हाथ में ही मौजूद हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, वायु, ये सारे के सारे तत्व हमारे हाथ में ही विद्यमान होते हैं। तो इन्हें एक्टिवेट करने के लिए ज़रूरी है जब हम भोजन कर रहे हैं वो सारे सिग्नल्स हमारे दिमाग तक जाएं। तो इसलिए हाथ से खाएंगे तो आपको सही समय पर ये पता चल जाएगा कि पेट कब भर चुका है और आप सही समय पर खाना बंद कर देंगे। चौथे नंबर पर आता है, जब भी आप भोजन कर रहे हो उस समय अपने दिमाग को शांत रखें। बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं या ट्रैवल करके आए हैं तो उस समय पर जल्दी जल्दी खाना ना खाएं, कहीं जाने की जल्दी में चबा चबा करके जल्दी खाना ना खाएं, क्योंकि ऐसा खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता है और ये कॉन्स्टिपेशन का कारण बनता है, जिससे ज़्यादा गैस बनती है। जो आखिरी नियम है वो सबसे ज़रूरी है, वो है तांबे के बर्तन का पानी का इस्तेमाल करें। अगर आपका पित्त बहुत ज़्यादा बड़ा रहता है तो ऐसे में रात को किसी तांबे के बर्तन में या लोटे में पानी भर करके रखें और अगले दिन सुबह सुबह खाली पेट इसका सेवन करने से आपके शरीर को बेहद लाभ मिलते हैं और ये पित्त को शांत करने में काफ़ी मदद करता है, जिससे डाइजेशन भी अच्छा रहता है। उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी और आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करें। चलिए फिर मिलूंगी किसी नई जानकारी के साथ, तब तक अपना बेहद ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।